मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस को कि मैंने परसों जो वीडियो अपलोड किया था वो सितारा यासीन के टैलेंट के बारे में, उसकी खूबी के बारे में मैंने तज़किरा किया था और उसके पेशन और सब्र के बारे में मैंने तज़किरा किया था। और कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो सलमा बाजी की सैडनेस के बारे में मैंने तज़किरा किया था। मेरा मकसद ये था कि वो हिम्मत रखे और सब्र से काम ले और वो वाईटी पर आती रहे, वाईटी से इस तरीके से दूरी बना कर ना रखे। ये उनकी दूरी बनाना, तन्हाई में चले जाना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये मेरा नज़रिया था, मेरा ख्याल था, वो मैंने आपके सामने शेयर किया था और उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी। तो असल में बात यह है कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ और किसी का मैं हेटर नहीं हूँ, बल्कि अक्सर ऑडियंस जो यहाँ पर इस मैटर को जो देखती है तो उसमें से अक्सर ऑडियंस ऐसी है जो न्यूट्रल है। वो किसी के सपोर्ट में नहीं है और किसी का अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रल है और वो दोनों बहनों की खैर खा है कि दोनों बहनों के साथ अच्छा हो जाए, अच्छा मामला हो जाए और जो ये मैटर खड़ा हो गया, इश्यू खड़ा हो गया, वो ख़त्म हो जाए। अक्सर ऑडियंस ऐसी है। बाज़ लोग हैं जो इस मैटर के अंदर रिएक्शन करते हैं और वो किसी एक पार्टी का जो है सपोर्ट करते हैं, एक साइड लेते हैं और दूसरे से हट करते हैं। उसमें से अक्सर ऑडियंस ऐसी है जो सितारा यासीन के फेवर में उनके साइड ले रही है और सलमा से हट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सलमा के फेवर में उनकी साइड लेते हैं और सितारा को हट करते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब देखो ये मैटर ऐसा है कि जो सितारा के साथ खड़े हैं और सितारा की साइड ले रहे हैं और सलमा को हेट कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि सितारा इस मैटर में और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसके अंदर बरी है। वो सितारा के साथ खड़े रह कर चाहते हैं कि इन इल्ज़ाम की तरदीद कर दे और इल्ज़ाम को ख़त्म कर दे। सितारा ऐसी नहीं, सितारा पाकबाज है और हम भी ऐसा ही मानते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो सलमा के साथ खड़े, सलमा का सपोर्ट कर रहे हैं और सलमा की साइड ले रहे हैं और सितारा को हेट कर रहे हैं। वो उनमें से बाज़ लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सलमा यासीन ने जो इल्ज़ाम सितारा पे लगाए हैं वो सही साबित हो जाए और उसकी तह तक जा रहे हैं। अब देखिए, जो सितारा यासीन की फेवर कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम की तरदीद हो जाए, तो ये दोनों सूरतों में अगर वो अपनी कामयाबी तक पहुंच गए और इसके अंदर कामयाब हो गए तो उनको सवाब भी मिलना है, और अगर वो नाकाम भी हो गए तो भी उनको सवाब मिलना है। इसलिए कि उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम को तरदीद के अंदर लगे हुए हैं, उसकी इज्जत को बचा रहे हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। और जो सलमा यासीन के साथ खड़े हैं और जिसकी कोशिश कर रहे हैं, उसकी खोद कुरेद कर रहे हैं कि इल्ज़ाम को सही साबित कर ले, तो अगर वो कामयाब भी हो जाएंगे ना तो वो नाकाम ही है। इसलिए कि हमें किसी के खोद कुरेद करने का हुक्म नहीं दिया गया है, हमें किसी के बुराई के ऊपर, किसी के ऐप के ऊपर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है। और अगर समझो कि अभी तक जो मामला चल रहा है ना, वो सलमा यासीन जो है ना, सलमा यासीन उसको गलत फहमी हुई है कुछ शवाहिद की वजह से और कुछ शुकूक और शुबहात की वजह से। जो है ऐसा कुछ इत्तिफाक हो गया कि असगर भी अपने घर से गायब हो गया 6-7 दिन के लिए और क्रॉन होटल का उनको कार्ड कहीं से मुहैया हो गया, उनको मिल गया, और उसी दिनों के अंदर सितारा ने भी क्रॉन होटल की जो है मुलाकात ली थी। तो इत्तिफाक ऐसे हो गया जिसकी वजह से उसके शक के अंदर पुख्तगी हो गई। तो अब लोग जो है उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक ये मामला शकों को शुबहात के अंदर है सलमा के लिए, और उसने इन शकों को शुबहात की वजह से जो है उसने इल्ज़ाम तराशी की है। बहुत बड़ी मिस्टेक की उसने। अब लेकिन लोगों को ये चाहिए था कि इस तरीके से कोशिश करते कि सलमा यासीन के दिमाग के अंदर जो कुछ बातें हैं वो ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि हमारे प्रोफेसर आज़म साहब है, वो जो है एक टिकट लेकर आए कहीं से और वो खुद कहते हैं कि मैंने ट्रैवल्स एजेंसी के अंदर काम किया, मुझे बहुत महारत है। तो वाकई आपकी महारत अभी साबित हो गई। आप एक टिकट को लेकर आए और आपने इस टिकट के ज़रिए से उसकी जो हिस्ट्री को चेक किया, तो आपने बताया टिकट के ऊपर तो कराची का कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने उसकी हिस्ट्री बताई कि वो इतने बजे मदीने से निकले, इतने बजे वो दुबई पहुँचे, फिर दुबई से फ़्लाइट पकड़ी और वो कराची आए। मुझे बताइए कौन सी ऐसी टिकट है, अब उनका जो डेस्टिनेशन है वो तो कराची है, अब कौन सी ऐसी टिकट है जिसके अंदर डेस्टिनेशन का कोई तस्कीरा नहीं। आप हिस्ट्री चेक करते आपको हिस्ट्री के अंदर मिलता है कि वो बंदा रात को दुबई से इतने बजे निकला और इतने बजे वो कराची पहुंचा है। अब
कौन सा ऐसा टिकट है जिसके ऊपर डेस्टिनेशन का तस्करा नहीं है? कोई भी टिकट होता है उसके अंदर फ्रॉम मदीना टू कराची, अब जो वाया रहेगा या उनको कोई होल्ड करना रहेगा, फ्लाइट चेंज करना रहेगा, तो उसको नीचे मेंशन किया जाता है छोटे अल्फाज में। अभी कौन सा टिकट है जिसके अंदर जो मिडल स्टॉप है दुबई का, उसका तो तस्करा है फ्रॉम मदीना टू दुबई, और कराची का कोई तस्करा नहीं। आप इसकी हिस्ट्री चेक करते फिर आपको मिलता है कि कराची है। और चलो आप मान भी लेते हैं कि आपको उसके अंदर जो महारत है, तो अगर आप ऐसा करते कि सलमा बहन जो आप टिकट दिखा रही है उसके ऊपर खाली मदीना से दुबई का तस्करा है, और अगर आपको ऐसा लगता कि यकीनी तौर पर इस टिकट से कराची का सफ़र किया भी गया है, तो आप सलमा के जो शुकूक और शुबात है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते कि देखो ऐसा कोई टिकट नहीं होता जिसके अंदर डेस्टिनेशन का तस्करा नहीं होता है, और उस टिकट से जो है सफ़र किया गया, तो आपने जो ये टिकट जो मुहैया किया है ये टिकट फेक है। समझो कि ये बात अगर गलत भी होती आपकी तो भी आपको सवाब मिलना था। इसलिए क्या ऐसा आता है कि अगर दो बंदों के दरमियान में सुलह करने के लिए अगर आपको झूठ का सहारा लेना पड़े और झूठ से किसी को नुकसान नहीं होता हो, तो आप झूठ बोल दो। तो जो सलमा यासीन के सपोर्ट में खड़े हैं और जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो सलमा को सच्चा साबित कर दे और सितारा को झूठा साबित कर दे, अगर वो जीत भी जाए, अगर अपनी बात में सच्चे भी हो, तो भी उसका नुकसान सलमा को ही होना है, बर्बादी सलमा की ही होनी है। अभी तक शुको को शुबात है, उसकी वजह से सलमा असगर के साथ रह रही है, लेकिन आप ये बताओ कि आप प्रूव कर देंगे उसको कि सलमा के असगर और सितारा दोनों के दोनों कुरान होटल में मिले हैं और उनका फुटेज ला कर दे देंगे, तो अब तो सलमा के शुकूक जो है वो यकीन के अंदर तब्दील हो जाएंगे और वो फौरी तौर पर जो है ना असगर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती हैं। तो आप जो सलमा के साइड ले रहे हैं और उसको सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नाकाम रहे तो भी वो नाकामी है, और अगर वो जीत भी गए तो वो नाकामी है। इसलिए कि आप कितने घरों की बर्बादी का आप सामान बनेंगे। अब सलमा यासीन को अगर आप सच्चा साबित भी कर दे तो सितारा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सितारा को जो नुकसान होना था उसको नुकसान हो चुका है कि सलमा यासीन ने वाइटी के ऊपर आकर उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। अब उनको जो नुकसान होना था वो हो चुका है, उससे अब उनको और कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जब ये सिलसिला चल रहा है इल्ज़ामात का और इस तरीके से एक दूसरे के सपोर्ट का, एक दूसरे के हेड का, उसको थोड़ा कम कीजिए और ऐसी कोशिश कीजिए कि जिसकी वजह से मोहब्बतें जो है पैदा हो और नफ़रतें ख़त्म हो जाए। नफ़रतों के बीज बोने की जगह पर आप जो है मोहब्बत के बीज बोए, उससे फ़ायदा होगा, उससे हमारा मुआशरा मजबूत होगा। बस ये जो मेरे वीडियो के ज़रिए से आपको गलत फहमी हो रही थी कि परसों का वीडियो सितारा के फेवर में था, कल का वीडियो जो है सलमा के फेवर, हम किसी के फेवर में नहीं है और हम किसी के जो है अगेंस्ट में नहीं है। जो उनकी नफ़रतें पैदा हुई और नफ़रतें मोहब्बत के अंदर तब्दील हो जाए, ये हमारी कोशिश है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मेरे 1 2 3 वीडियो जो आए उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस दिया और आपने उसको देखा, आपने कमेंट्स भी दिया, उसको आपने लाइक भी किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहें।